सुनो, क्लास 11th और 10th दोनों में काफ़ी अंतर है। हम कल वाला क्लास में बताए थे और ये बात भी हम बताए थे कि अगर क्लास 10 का सिलेबस इतना है तो क्लास 11th का इतना है। इसका कहने का अर्थ ये नहीं है कि क्लास 11th बहुत भारी है, लेकिन ये ज़रूरी है कि क्लास 11th में कंटेंट की संख्या ज़्यादा है। मतलब इसमें हम लोग को बहुत विस्तृत पढ़ाई करनी है, ना कि थोड़ा थोड़ा। जैसे क्लास 10 में क्या था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों एक ही में, लेकिन क्लास 11th में ऐसा नहीं है। सारे बुक अलग मिलेंगे और वो भी एनसीईआरटी कहता है कि एक बुक नहीं 2 बुक। अगर फिजिक्स है तो फिजिक्स का भी पार्ट 1 और पार्ट 2 और केमिस्ट्री का भी पार्ट 1 और पार्ट 2, इस तरह से चलता है। तो इसमें हम लोग केमिस्ट्री 11th का पहला बुक और पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं और वो है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। और हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो ये बात तो हम कल पढ़ा चुके हैं कि केमिस्ट्री वह शाखा है विज्ञान की जिसमें हम लोग पदार्थ के अणु, परमाणु के रासायनिक और भौतिक गुण के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ये हमारा क्या है, रसायन विज्ञान है। तो यहाँ पर जनरली हम लोग किसको पढ़ते हैं, पदार्थ का। पदार्थ ही ना है हम लोग को पढ़ना। और पदार्थ तुमको पता है, क्लास 9 से ही जानते आ रहे हो कि वे वस्तु जिसमें कुछ आयतन हो, कुछ स्थान घेरता हो, तो जिसमें कुछ क्या हो, हाँ, स्थान घेरता हो, आयतन हो या अवरोध उत्पन्न करता हो। अवरोध उत्पन्न करता हो। और ऐसी जिस भी वस्तु में गुण हो, ये सारे के सारे गुण वाले वस्तु क्या कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। टोटली को हम पदार्थ कहेंगे। और ये बात भी सही है कि पदार्थ को एक नाम और है जिसको हम लोग बोलते हैं द्रव्य। ये पदार्थ है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पदार्थ का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की पदार्थ होता कितना तरह का, और बाकी केमिस्ट्री क्या है, इसका महत्व क्या है, हम लोग इससे पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पदार्थ का वर्गीकरण सीखेंगे, क्लासिफिकेशन। तो पदार्थ की बात करो तो पदार्थ तुमको 2 तरह का, अगर पदार्थ का वर्गीकरण करें तो पदार्थ का वर्गीकरण हम लोग 2 तरह से कर सकते हैं। एक रासायनिक के आधार पे और एक भौतिक अवस्था, मतलब भौतिक गुण के आधार पे, और एक रासायनिक गुण के आधार पे। तो पदार्थ को अगर हम लोग वर्गीकरण करें तो पहला क्या हो जाता है, भौतिक। और दूसरा इसका जो गुण है वो है रासायनिक। देखो, ये चीज अभी जो हम पढ़ा रहे हैं ये बिल्कुल तुम्हें जाना हुआ महसूस होगा। क्लास 9 और क्लास 10 में इसके बारे में जाने हो, लेकिन क्लास 11th में आया है तो मेरा मकसद है कि एकदम 0 लेवल से तुम पढ़ो, ताकि एक एक बात तुमको समझ में आए। इसके बाद में हम लोग को पढ़ना है मोल संकल्पना, और भी चीज़ें इसमें पढ़नी है। तो पहले इसको हम लोग वर्गीकरण कर लेते हैं पदार्थ का। तो पदार्थ का वर्गीकरण हम लोग 2 तरह से कर सकते हैं, एक भौतिक अवस्था और एक रासायनिक अवस्था। तो भौतिक अवस्था में अगर इसको वर्गीकरण करो तो ये तुम्हारा 3 तरह का, और ये 3 कौन कौन होते हैं,
तो ए हो जाएगा ठोस, दूसरा हो जाएगा द्रव और गैस। ये 3 तरह का, ठीक है। अब इसमें तुम समझना ठीक से कि ठोस, द्रव और गैस को हल्का हल्का समझ लेते हैं, ये सब तुम लोग को अपडेट होगा कि ठोस में जो कणों की आकृति हो, कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है, जैसे मान लो कि हमारे पास ठोस है और इस ठोस है तो इस पदार्थ कणों से मिलकर के बना है, क्योंकि तुम पहले से पढ़ चुके हो कि पदार्थ के कणों की विशेषता की बात करो तो पदार्थ कणों से मिलकर करके बना है, उसके बीच में रिक्त स्थान होती है, कुछ ना कुछ होती है, और वो भी डिपेंड करता है कि वो पदार्थ किस रूप का है, ठोस है, द्रव है या गैस है। तो अगर हम भौतिक अवस्था में जाएं तो ठोस, द्रव और गैस, तो ठोस में बताते हैं कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उसके कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है वो बहुत कम होता है, मान के चलो कि ना के बराबर होता है, नगण्य होता है। मतलब कि जिस भी ठोस है, कोई भी ठोस है तो उसके बीच में एक कण होगा और कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है, रिक्त स्थान याद रखना, क्या इसको बोलते हैं? रिक्त स्थान। और वो रिक्त स्थान बहुत कम होता है। और जबकि द्रव में रिक्त स्थान होता है, इस ठोस की अपेक्षा इस द्रव में रिक्त स्थान अधिक होता है। अर्थात अगर हम बनाएं, मान लो कि मेरे पास एक कोई संरचना है या कोई आकृति है जो द्रव का है, लिक्विड का, तो इसमें यदि कणों की साइज कुछ पास है तो इसमें इससे दूर होगा, अर्थात इसमें जो कण होगा, कणों की जगह जो होगी, स्थान, वो इसकी तुलना में दूर इस तरह से। बताओ तो कि इसमें भी ये वाला जगह को क्या बोलते हैं? रिक्त स्थान बोलेंगे। और ये रिक्त स्थान ठोस की अपेक्षा क्या होगा? अधिक। तो अगर हम अधिक की बात करें तो अधिक किसके अपेक्षा है? ठोस के अपेक्षा। तो अधिक यहाँ पास हम लिख सकते हैं किसके अपेक्षा है? ठोस के तुलना में। ठोस की तुलना में इसके बीच में जो रिक्त स्थान होता है वो क्या होता है? अधिक होता है। तीसरी बात कि गैस में जो कण होते हैं, ये गैस है, और इसमें जो कणों की सजावट होती है वो इन सबों से काफ़ी दूर। अगर इसमें एक कण यहाँ है तो दूसरा कण यहाँ होगा, इस तरह से। बताओ तो कि इसमें रिक्त स्थान इस दोनों की तुलना में काफ़ी अधिक है कि नहीं है? बहुत अधिक है। और इसमें हम कह सकते हैं कि सबसे अधिक रिक्त स्थान। दूसरी बात है कि ठोस के कणों के बीच जो होता है अट्रैक्शन फोर्स होता है, आकर्षण बल। अगर इस ठोस की हम बात करें तो ठोस के कणों के बीच में क्या होती है? आकर्षण बल सबसे अधिक। अरे आकर्षण बल का मतलब समझ में आ रहा है कि तू उसके प्रति कितना लगाव रखते हो। जैसे अगर मान लो कि एक प्लस है और एक माइनस है तो याद करो कि प्लस माइनस सट जाता है। अगर इधर से ले आओ प्लस मतलब एन वाला एन पॉल और इधर से ले आओ साउथ वाला यानी एस पॉल, तो दोनों आपस में देखना सट जाएगा। लेकिन जैसे ही इसको एन को पलट करके एस कर दो तो दोनों हटने लगेगा। मतलब इस दोनों के बीच में क्या आकर्षण नहीं है। आकर्षण का मतलब कि तू उसके प्रति कितना अट्रैक्टिव हो रहे हो, समझ आ रहा है? तो वो आकर्षण होता है। तो यहाँ पास इसमें देखोगे ना
तो इसके कणों के बीच में क्या होती है, आकर्षण बल होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिसकी वजह से इसमें क्या होती है, रिक्त स्थान बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। किसमें, ठोस में। जबकि द्रव में बात करो तो इसमें भी अट्रैक्शन फोर्सेज होती है, ऐसा नहीं है, इसमें भी आकर्षण बल होता है, लेकिन ठोस की तुलना में कम होता है। और ठोस की तुलना में कम होने की वजह से देखो तो कि ठोस की तुलना में इसका रिक्त स्थान भी तो अधिक है, रिक्त स्थान अधिक है। अर्थात यहाँ हम लिख सकते हैं कि आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम, आकर्षण बल ठोस के तुलना में कम। और इसमें तो होता ही नहीं, इसमें होता ही नहीं है, इसमें आकर्षण बल नहीं होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है सर। आकर्षण बल नहीं। इसके पीछे रीजन है कि अगर तुम किसी भी गैस में, गैस ही ना ये, गैस को तुम किसी एक कोना में जलाओगे तो उसका कण उस पूरे रूम में फैल जाता है। अगर फैल जाता है तो इसका मेन रीजन क्या है, यही ना है कि वहाँ से जो उसका अट्रैक्शन फोर्स है नहीं लग पा रहा है, नहीं लगने की वजह से क्या हो रहा है, रिपेल हो रहा है, और वो पूरी रूम में क्या होता है, फैल जाता है। तो फैल जा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं विकर्षण। मतलब गैस के कणों के बीच में जो आकर्षण बल है वो नहीं होता है, और जबकि ठोस में क्या होता है, बहुत अधिक होता है। और द्रव में इन दोनों से, इस ठोस से कम और इस गैस से अधिक होता है। दूसरी बात अगर हम करें तो हाँ, तो ठोस से इसमें आकर्षण बल कम होगा, आकर्षण बल ठोस के तुलना में कम, ठोस के तुलना में कम है। ठोस के तुलना में कम होता है। और कम होने की वजह तो है कि देखो इसके बीच में रिक्त स्थान क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। अगर अधिक रहता तो क्या होता, ये भी एक दूसरे से चिपक जाता है, एकदम चिपक जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दूसरी अगर इसका एक एग्जाम्पल और इसका गुण पढ़ें तो पहला हो गया, दूसरा, तीसरा अगर हम गुण की बात करें तो तीसरा होता है कि जो ठोस होती है उसकी ज्यामितीय आकृति होती है। मतलब जो भी ठोस वस्तुएं होंगी उसकी एक निश्चित ज्यामिति होगी। मतलब इस ठोस है तो तीसरा होता है तो इसका क्या होता है, निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। और निश्चित ज्यामितीय आकृति होने का अर्थ है कि उसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। आयतन तथा आकृति निश्चित, आयतन तथा आकृति निश्चित होती है। और जबकि द्रव में जाओ तो द्रव का निश्चित आकृति नहीं होती है, द्रव का जो आकृति होती है वो निश्चित नहीं होती है। अर्थात इसका आयतन निश्चित होता है, याद रखना, निश्चित आयतन, निश्चित आप पिटाओगे, कंफर्म कह रहे हैं, निश्चित आयतन और अनिश्चित अनिश्चित क्या चीज, आकार, हाँ आकृति, अनिश्चित आकृति होती है किसमें, द्रव में। और गैस की बात करो तो दोनों अनिश्चित, मतलब कि आयतन और आकृति दोनों अनिश्चित होती है। इसमें अगर देखो इसका आयतन और आकृति दोनों क्या होता है, अनिश्चित, दोनों अनिश्चित, अनिश्चित। तो ये बात तो हम पहले से ही बताते आ रहे हैं, नहीं। अब आते हम लोग इस रासायनिक गुण के अनुसार। तो पदार्थों को भौतिक गुण से क्या बांटा गया, ठोस, द्रव और गैस के रूप में बांटा गया है। और ठोस क्या होती है,
वो समझ लिया, द्रव क्या होता है ये भी समझ लिए, और गैस क्या होता है ये भी समझ लिए। अब आते हैं रासायनिक गुण, ठीक है। तो रासायनिक गुण के अनुसार इस पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, एक शुद्ध और एक तुम्हारा अशुद्ध, अशुद्ध, ठीक है। शुद्ध और अशुद्ध पता है कि साइंस इस पे विश्वास नहीं करता है, या साइंस को इससे मतलब नहीं है कि तुमको क्या चीज़ फायदा कर रहा है और क्या चीज़ घाटा कर रहा है। साइंस शुद्ध उसको मानता है जो केवल एक ही प्रकार के, हाँ, एक ही प्रकार के कणों से मिल कर करके बना है, वो शुद्ध उसको मानता है। अब इसमें तुमको फायदा करे या घाटा करे उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे दूध, तो दूध की बात करोगे तो दूध तो हम लोग के लिए क्या है, फायदेमंद है, लेकिन साइंस उसको कहता है कि वो शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। और अशुद्ध है तो देखो उसको हम लोग अलग कैटेगरी में रखे हैं। तो इसमें तुम शुद्ध पदार्थ का भी वर्गीकरण करो तो ये शुद्ध पदार्थ भी तुमको दो तरह के मिलेगा, एक मिलेगा तत्व और एक मिलेगा यौगिक। यौगिक, ये दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ उसको कहते हैं जो एक ही प्रकार के, हाँ, नहीं, शुद्ध पदार्थ उसको कहते हैं जो एक ही प्रकार के कणों से मिल करके बना हो। एक ही प्रकार के कण होना चाहिए, मतलब उस पदार्थ में, मतलब जिस पदार्थ की हम लोग बात कर रहे हैं वो पदार्थ यदि एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना है, उसमें प्रत्येक कण का गुण एक समान है, तो वैसे पदार्थ को हम लोग बोलते हैं शुद्ध पदार्थ। जैसे अगर इसका एग्जांपल में तुम देखो तो दो तरह का है, एग्जांपल में बहुत सारा हो सकता है, जैसे Fe, H2O या और भी, ये सब के सब शुद्ध पदार्थ है। NaCl शुद्ध पदार्थ है। तो इसमें तुम जाओ तो ये दो तरह का, और एक तत्व और एक यौगिक। यौगिक तत्व में क्या कहता है कि इसमें जो पदार्थ होता है वो केवल एक ही तरह के होगा तत्व में। तत्व में कहने का मतलब कि तत्व में जो भी पदार्थ आएगा, एलिमेंट्स जो भी होंगी, उन सबों के अंदर का जो कण होता है वो एक ही प्रकार का होगा, उसमें किसी तरह का कोई मिश्रण नहीं होगा। मतलब कि एक समान गुण वाले, एक समान गुण वाले कण, और उन कणों से मिलकर के जो पदार्थ बनती है वो तुम्हारा तत्व कहलाता है, ठीक है। और यौगिक की बात करो, जैसे इसके अंतर्गत अगर देखोगे तभी हम बताते हैं, एक एग्जांपल से इसको समझाते हैं कि तत्व में चले जाओ, जैसे में लोहा Fe, तो लोहा के कितनों तुम छोटा छोटा काटो, उसके एक कण जो आखिरी कण भी बचेगा ना, वो भी तुमको लोहा के भांति ही व्यवहार करेगा, लोहा के भांति ही व्यवहार करेगा। जैसे शेर का बच्चा कहीं बकरी की भांति में नहीं करेगा। जैसे देखा कोयल और कौवा वाला कहानी पढ़ा था, कोयल बहुत तेज होती है, वो अपना अंडा के कौवा वाला झोपड़ी में ले जाके रख दिया घोंसला में, और जब उससे बच्चा निकला था तो कौवा का आवाज़ अलग और कोयल का आवाज़ अलग हो गया था। तो कितनों कुछ करो, उसका जो मूल गुण है वो चेंज नहीं होगा। तो इसमें भी जो इसका तत्व है ना, जैसे लोहा, तो लोहा की अगर बात करो तो लोहा को तुम कितनों छोटा छोटा कर दो, उससे कोई मतलब नहीं है। उसका प्रत्येक कण, एक कण आखिरी कण भी बचेगा तो वो कण कहेगा कि जो लोहा के गुण है वही गुण को प्रदर्शित करेगा। इसमें आगे क्लास 12 में पढ़ना है, चुंबकीय गुण पढ़ाएंगे। एकदम पहला ही चैप्टर केमिस्ट्री का पहला ही चैप्टर है ठोस, और ठोस अवस्था का आखिरी जो टॉपिक होता है वो है पदार्थ के यानी ठोस का चुंबकीय गुण। और उस चुंबकीय गुण में बताएंगे फेरोमैग्नेटिक, इस तरह से 3-4 पढ़ना है। कब बताएंगे? 12th में। और यहाँ तुम देखो तो ऐसा ऐसा तो बहुत सारा आ सकता है। जैसे इसमें और देखोगे तो क्या हो जाएगा, Na आ जाएगा और क्या आ जाएगा, कार्बन आ जाएगा, मतलब बहुत सारे ऐसे आ सकते हैं। तो ये सब के सब क्या है, शुद्ध पदार्थ है। NaCl आ जाएगा। NaCl नहीं आएगा।
सबके सब ये क्या है, शुद्ध पदार्थ। लेकिन साइंस कहता है कि साइंस में एक और शुद्ध पदार्थ है, इन तत्व के अलावा एक और है जिसे हम लोग औगिक बोलते हैं। और औगिक उसको कहते हैं जो 2 या 2 से अधिक तत्वों का एक निश्चित अनुपात में मिश्रण होगा। अर्थात इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक, 2 से देखो इधर, 2 या 2 से अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात। देखो ये बात सबसे मतलब सबसे केयर करने वाली बात है, निश्चित अनुपात। 2 या 2 से अधिक तत्वों का 2 या 2 से अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात में मिलना। और जब 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलेगा, उसका अनुपात अनिश्चित नहीं होना चाहिए, फिक्स होगा, तो वैसे यौगिकों को वैसे पदार्थों को क्या बोला जाता है, यौगिक बोला जाता है। जैसे देखो एग्जाम्पल अगर इसको हम समझाएं तो NaCl एग्जाम्पल में NaCl में देखो तो कि Na और Cl दोनों के दोनों 1:1 में मिला हुआ है कि नहीं। और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 है, तो दोनों का अनुपात कितना हो गया, 1 हो गया, 1:1। तो इसको हम लोग शुद्ध पदार्थ कहेंगे। लेकिन बताओ तो कि धार्मिक रूप से नमक को शुद्ध पदार्थ नहीं माना जाता है। तो यहाँ साइंस में धार्मिक नहीं चलता है, साइंस में धार्मिक नहीं चलता है, धार्मिक मान्यता को साइंस नहीं मानता है। वो बस खाली शादी ब्याह पूजा पाठ में चलेगा, साइंस में ये सब नहीं। समझा? तो ये चीज़ की अगर बात करोगे तो NaCl क्या है हमारा, NaCl तुम्हारा औगिक है, और औगिक है तो क्या हो जाएगा, शुद्ध होगा। ऐसा बहुत सारा एग्जांपल देख सकते हो, जैसे जल H2O, जल चाहे नाली का जल हो या तुम्हारा गंगा जल हो, वो साइंस कहता है कि कहीं से भी उठा लो, उस सब का अनुपात अगर देखोगे रेशियो, तो H2 यानी हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, यही रेशियो होगा। अगर ये रेशियो गड़बड़ाया तो फिर वो जल नहीं रहेगा, वो जल नहीं रहेगा। तो याद करो तो कि अगर हम लोग धार्मिक मान्यता के अनुसार सोचे तो हम लोग को मानते हैं गंगा जल को पवित्र नहीं, लेकिन का नाली वाला जल दूसरा हो जाता है। उसका भी फार्मूला सेम है, जो फार्मूला उसका है वही इसका है। लेकिन याद करो धार्मिक मान्यता के अनुसार अगर तू नाली में गिर गया तो तुरंत नहाय पड़ेगा, कंफर्म है, नहाय पड़ेगा। और वो नहला के बाद पता है कुछ ही गंगा जल छीटे पड़ेगा उसको धार्मिक मान्यता है। लेकिन सोचो तो ये साइंस क्या कहता है, उसको नहीं कहता है कुछ नहीं। अरे गंगा जल की बात हो तो गंगा में तो और लोग लाश मार के फेंक देता है, ओकरो से कोई गड़बड़ स्थिति करता है। तो वो पता है वो खाली एक मानसिकता लोग बना लिया है कि ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ देखो तो क्या है, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, यौगिक, और ये सब के सब शुद्ध पदार्थ, ये सब के सब शुद्ध। और जबकि अशुद्ध की बात करो तो ये सारे चीज़ों को छोड़ दो तो जो बाकी बच गया वो क्या है, अशुद्ध। अशुद्ध कहने का मतलब मिक्सचर, और मिक्सचर याद करो कि मिक्सचर में एक चीज़ नहीं मिला हुआ रहता है। अगर तुम 2-3 तरह के मिक्सचर, 2-3 ब्रांड का मिक्सचर खरीदोगे तो उस दोनों या तीनों ब्रांड में देखना कुछ न कुछ नया दिखने का मिल जाएगा। किसी में किशमिश मिल जाएगा तो किसी में किशमिश गायब हो जाएगा और ओकर जगह पे चूड़ा मिल जाएगा। तो ये सब क्या होता है, मतलब जो चीज़ मन कर रहा है फेंट दिया। जैसे सुनो ना तुम चुपचाप, जैसे घर में सब्जी बनाता है, अब उसमें बताओ तो उसमें भी क्या है, सारा के सारा क्या है, मिक्सचर है। सब्जी को तुम मिक्सचर बोल सकते हो, लेकिन मम्मी के सामने बोल दी तो ले डमाडम सब्जी के मिक्सचर बोल ले। तो मिक्सचर क्या है, मिश्रण होता है। क्या होता है, मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ जिसको हम लोग बोलते हैं मिश्रण। अशुद्ध का मतलब क्या हो गया, मिश्रण। यहाँ पास हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मिश्रण, मिश्री नहीं, मिश्रण।
मिश्री याद करके रखो, मिश्रण। ठीक है, देखो तुमको अगर अधिकतर बुक में देखोगे ना तो वो तुमको जनरली यही मिलेगा, शुद्ध और मिश्रण या अशुद्ध। अशुद्ध। तो अशुद्ध कहने का मतलब मिश्रण, और मिश्रण को तुमको दो भागों में बांटा गया है। इस मिश्रण पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, और ये दो भाग तुमको ये रहेगा। पहला समांगी मिश्रण, समांगी, और एक होता है विसमांगी। लिसन, ठीक है, समांगी मिश्रण और विसमांगी। और तुमको पता है कि समांगी मिश्रण उसको कहते हैं जिसका कर्ण, अवयवी कर्ण पूरी तरह से या समान रूप से पूरे बिलियन में फैल जाए, फैला हुआ रहे। मतलब कि अगर हम समांगी मिश्रण की बात करें तो क्या हो जाएगा ये, जैसे NaCl प्लस जल H2O का बिलियन, और ये तुम्हारा कैसा होता है, समांगी। समांगी मिश्रण कहने का अर्थ है ना कि उसमें जो भी अवयवी कण मिलल रहेगा वो पूरी तरह से पूरे बिलियन में एक समान मिलना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं समांगी। और विसमांगी का अर्थ क्या है कि जो बिलियन में मिला हुआ मौजूद कण है, चाहे बिल्ले हो या विलायक हो, इसमें याद रखो ना कि बिल्ले और विलायक से मिलकर के बिलियन बनता है, तो इसमें याद करो कि विसमांगी अगर है तो इसमें जो दो या दो से अधिक कण होगा, दो या दो से अधिक कण होगा, वो तुमको एक समान रूप से मिला हुआ नहीं रहेगा, एक समान रूप से मिला हुआ नहीं रहेगा। और जब एक समान रूप से मिला हुआ नहीं रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे विसमांगी मिश्रण। जैसे हमारा ब्लड, खून क्या है, विसमांगी मिश्रण है। दूध क्या है, विसमांगी मिश्रण है। सत्तू का शरबत, सत्तू प्लस जल, अगर इसका एग्जांपल में अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, सत्तू प्लस पानी, और इससे जो निर्माण होगा वो तुम्हारा सत्तू का शरबत हो जाएगा। लो, सत्तू के खतर सूत्र लिखे, एकदम लोले है का। आप बताओ तो कि यहाँ पास देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, सत्तू प्लस पानी, और ये सत्तू प्लस पानी जो होगा उससे जो बिलियन बनेगा या मिश्रण बनेगा, वो मिश्रण कैसा होगा, विसमांगी मिश्रण। तो हम लोग पदार्थ को पूरी तरह से वर्गीकरण कर दिए हैं, और वो वर्गीकरण ये है। एक और फिर से इसको शॉर्ट रूप में समझ लो कि पदार्थ को हम लोग बांट सकते हैं एक भौतिक गुण के आधार पे और एक रासायनिक गुण के। तो भौतिक अवस्था के अनुसार अगर हम इसको वर्गीकरण करते हैं तो ठोस, द्रव और गैस के रूप में। जो ठोस, द्रव और गैस सामने है, जिसमें ठोस के बीच में, ठोस के जो कण होते हैं उसके बीच में रिक्त स्थान क्या होता है, बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। और जबकि द्रव में क्या होता है, इसकी तुलना में अधिक होती है। और गैस में तो कहना ही नहीं है, एकदम फ्री है पूरा एकदम। और इसमें आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, किसमें, ठोस में, जबकि द्रव में आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है, कम होता है। और गैस में तो कहना ही नहीं है, ये सीधे इस दोनों का उल्टा, इसमें होता ही नहीं है, इसमें होता ही नहीं है। और जबकि इसमें देखो ठोस में तो इसका आयतन तथा आकृति निश्चित होती है, और द्रव में क्या होता है कि आकृति इसका निश्चित नहीं होता है। देखो आकृति अनिश्चित होती है, अनिश्चित आकृति होती है, जबकि आयतन इसका क्या होता है, निश्चित होता है। और इस गैस की बात करें तो गैस में क्या होता है, दोनों के दोनों यानी आयतन और आकृति दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। रासायनिक गुण के आधार पर अगर तुम इसको वर्गीकरण करो तो दो तरह का, एक शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध। अशुद्ध कहने का मतलब कि मिश्रण, अशुद्ध कहने का मतलब मिश्रण। और मिश्रण होगा तो दो तरह का, समांगी और विसमांगी। और शुद्ध होगा तो भी दो तरह का, तत्व यौगिक, तत्व यौगिक। और तत्व यौगिक की बात करोगे, तत्व उसको कहते हैं जिसमें एक ही तरह के कण मौजूद हो, उसमें उस कण के अलावा कोई और कण मौजूद नहीं हो। जैसे में Fe, Na, कार्बन या और भी कुछ हो सकता है, उस सब के सब क्या कहलाएंगे,
तत्व। यौगिक तो दो या दो से अधिक तत्वों का एक निश्चित अनुपात में मिलना यौगिक कहलाता है। जैसे NaCl, तो NaCl की बात करते हैं, यहाँ सोडियम एक है, क्लोराइड भी कितना है, एक ही है। अरे इसका एक ही परमाणु न है, देखो तो एक परमाणु है, तो ये दोनों के दोनों एक निश्चित अनुपात में मिल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, यौगिक बोलेंगे। जैसे जल, पानी भी देखो, हाइड्रोजन के दो परमाणु, ऑक्सीजन के एक परमाणु मिलकर करके जल का एक अणु का निर्माण कर रहा है। तो जल के एक अणु का निर्माण कर रहा है तो कैसा हो गया, शुद्ध पदार्थ है, लेकिन कैसा, शुद्ध में भी यौगिक। और जबकि मिश्रण की बात करो तो ये तुम्हारा दो तरह का, एक समांगी मिश्रण और एक विसमांगी, होमोजेनियस मिक्सचर और एक हेक्टोजेनियस। तो इसमें जाओगे तो समांगी उसको कहते हैं जिसमें अवयवी कण एक समान रूप से पूरे विलयन में या पूरे मिश्रण में एक समान रूप से घुला हुआ हो, तब उसको हम लोग बोलेंगे समांगी। और विसमांगी किसको कहेंगे, तो वैसा अवयवी कण जो पूरे विलयन या मिश्रण में एक समान रूप से ना घुला हुआ हो, या उसको कुछ देरी छोड़ दें तो उसका कण नीचे पेंदी में बैठ जाए, या तो फिर पेंदी में बैठने की बजाय ऊपरी सतह पे लेयर के पानी के ऊपरी सतह में क्या हो, काय लग जाना है, छहला जाए। और छहला जाए तो वैसे विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं, अशुद्ध पदार्थ या विसमांगी मिश्रण। ठीक है, तो ये आज हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का पहला क्लास मान के चलो, और वो पदार्थों का वर्गीकरण सीखें। आज का मैस्ट्री है सर, और कल हम लोग और आगे इसी पे चर्चा करेंगे। पता है